वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो दोस्तों उस राज्य का वर्तमान नाम है बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। यह कौन? तो अशोक स्तंभ, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। दोस्तों इस बुक की प्रिंटिंग बहुत ही बेकार दी गई है, पर अपने को सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोलघर का निर्माण हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ब्लॉक हैं? बिहार में ब्लॉक है 534। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार में है हाजीपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार के 1857 के स्वतंत्रता क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार के 1857 के स्वतंत्रता क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, गंगा का उत्तर मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तर मैदान बिहार के 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी 4 मार्च 1928 को। अगला प्रश्न है, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के पाटलिपुत्र नगर से गहरा संबंध है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का परसेंट है? बिहार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का परसेंट है 1%। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं? बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जिलों की कुल संख्या है? बिहार में जिलों की कुल संख्या है 38, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री माओ भंडार नायके, जो किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को संस्था किस क्षेत्र में काम करती है? यूनेस्को संस्था काम करती है
शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल, ग्रीन हाउस के प्रभाव से बाहरी वायुमंडल गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? उर्वशी काव्य रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं? तो दोस्तों वह ग्रंथ है आराधना। आराधना ग्रंथ के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आन का मान क्या है? आन का मान है नाटक संग्रह। अगला प्रश्न है, साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को क्या कहते हैं? साहित्यिक रचनाओं के प्रकाशित संकलन को कहते हैं संग्रह। अगला प्रश्न है, अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन क्या कहलाता है? अधिकारों की प्राप्ति हेतु किया गया संगठन कहलाता है संघ। अगला प्रश्न है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में टोटल 8 देश हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है उड़ीसा राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं, झुम्पा लाहिड़ी को सन 2000 में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वह पुरस्कार का नाम है बुकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या गणना कितने वर्षों बाद कराई जाती है? भारत में जनसंख्या गणना 10 वर्षों बाद कराई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 में से कोई 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं और इस प्रकार अपना एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक उस समूह में शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों जो उस समूह में शामिल नहीं होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून। जून जो कि 30 तारीख का महीना होता है, बाकी सभी 31 तारीख का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था? फिरदौसी संप्रदाय लोकप्रिय था बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व है? बिहार की जनसंख्या में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व है 40%। अगला प्रश्न है, बिहार भारत का मध्य आकार वाला राज्य है जो? बिहार भारत का मध्य आकार वाला राज्य है जो कि क्षेत्रफल में 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पटना हवाई अड्डे का नया नाम दिया गया है? पटना हवाई अड्डे का नया नाम दिया गया है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं? बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले जिले हैं पटना तथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, किस राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था? तो दोस्तों वह राज्य था बिहार। बिहार राज्य का व्यक्ति भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति था, वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस राज्य में है? जमशेदपुर स्थित है झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग झारखंड में स्थित है? झारखंड में स्थित है भारी मशीन औजार उद्योग। अगला प्रश्न है बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनाच्छादित परसेंट लगभग में कितना है? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित परसेंट है लगभग में 17%। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक हैं अबड़क का। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 10 गुना। अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 40। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? किसने किया तो कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों बिहार के उस नेता का नाम हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों वह वस्तु का नाम है अबड़क। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? बिहार की सीमा पर बसा देश है नेपाल। थैंक यू।